गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए और मैं ही ग्लोबल अकाउंटेंट। मैं अपने आप को ग्लोबल अकाउंटेंट बोलता हूं दोस्तों, बिकॉज आई क्लियर डिप्लोमा आईएफआरएस। मेरे पास डिप्लोमा आईएफआरएस की भी और मेरे पास यूएस गैप्स की भी, दोनों की नॉलेज है। अगर आप इस दुनिया को देखें तो ये दुनिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, एक यूएसए और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दोस्तों। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आईएफआरएस या तो अडॉप्ट कर दी है या उन्होंने कन्वर्ज कर दी है। तो अगर आपके पास इन दोनों की नॉलेज होगी, इंड एस आर दे आर कन्वर्ज आईएफआरएस, जापानीज दे हैव कन्वर्ज ऑस्ट्रेलिया। बेटे मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इन दोनों की नॉलेज को अपने पास रख लेते हैं या जस्ट आईएफआरएस की नॉलेज ही रख लेते हैं, यू कैन बिकम अ ग्लोबल अकाउंटेंट। बेटे कब तक जीवन जिएंगे हम वही रेगुलर नॉर्मल डे टू डे वर्क कर करके? कितना ज्यादा प्रेशर है यार कॉम्प्लाइंस का, अगर आप देखें, है ना। तो मैं आज आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूं कि डिप्लोमा आईएफआरएस वैसे सबसे ऊपर डिग्री होती है, मैंने यहाँ पे लिखा सबसे ऊपर है डिग्री। जैसे एसीसी वाले डिग्री कोर्स भी कराते हैं, हम उनको भी कराते हैं। 13 पेपर्स हैं, नॉलेज लेवल है, स्किल लेवल है, प्रोफेशनल लेवल है। यू हैव टू क्लियर 13 पेपर्स, आफ्टर दैट यू हैव टू क्लियर दैट ट्रेनिंग वर्क एक्स एंड देन यू कैन बिकम अ डिग्री। दैट इज नो डाउट, दैट इज मोर वैल्यूएबल। बट अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, एनर्जी नहीं है, मनी नहीं है, तो आप उसके नेक्स्ट हाईएस्ट जो होती है उसको बोलते हैं डिप्लोमा इन आईएफआरएस। बेटे कभी भी किसी भी जगह आप देखें इस दुनिया में तो पहले डिग्री आती है, फिर डिप्लोमा आता है, फिर सर्टिफिकेट आता है। मैं आज आपके सामने ये कहने जा रहा हूं कि डिप्लोमा आईएफआरएस भी कर सकते हैं और आप सर्टिफिकेट आईएफआरएस भी कर सकते हैं। वैसे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा बड़े सारे लोग, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स कराते हैं, बिकॉज आई एम ए मेंबर ऑफ सीए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, इज अलग अलग डिफरेंट एरियाज का मैं मेंबर हूँ। बेटा मैंने पूरी लाइफ लास्ट 30 ईयर्स अगर आप देखें तो पढ़ने में और पढ़ाने में लगाई। इंटरनेशनल कोर्सेज में हम 30 कंट्रीज में बेच रहे हैं। चांस की बात है, 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस और 30 कंट्रीज में हम सेल कर रहे हैं। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं, द पॉइंट विच आई वांट टू से यू दैट इज इन रिगार्ड टू दैट यू कैन डिग्री भी, डिप्लोमा भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं, और ये बड़े सारे डिफरेंट लोग कराते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जब इस कोर्स को किया था 2011 में, तो मैंने एसीसी लंदन से डिप्लोमा आईएफआरएस किया। 1997 से बेटे ये बॉडी, एसीसी की बॉडी डिप्लोमा आईएफआरएस के एग्जामिनेशंस करा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये कर लेते हैं, सर्टिफिकेट मत कीजिए, गो फॉर डिप्लोमा। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है बेटा, लाइफ में ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। आप देखिए ना कि नॉर्मल जिंदगी तो जी रहे हैं आप, इतने साल हो गए आप। इफ़ यू आर अ नॉर्मल अकाउंटेंट, इफ़ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इफ़ यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, इफ़ यू आर अ प्रैक्टिसिंग सीए, इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब एज अ वर्किंग प्रोफेशनल, एज अ अकाउंटेंट और इन फाइनेंस, बेटे टैली, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट, रिलायंस, कॉम्प्लायंस, ये तो चलता ही जा रहा है। अच्छा है, मैं ये कह ही नहीं रहा कि ये गंदा है, पहली बात तो इसको क्लियर कर दूं। बट द पॉइंट इज, क्या आप में कुछ और भी सपना है कुछ आगे बढ़ने का? यू वॉन्ट टू अक्वायर समथिंग मोर देन दैट? आपको क्या ग्लोबल रिकॉग्निशन चाहिए? अगर हाँ चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। आप यू कैन बिकम अ ग्लोबल अकाउंटेंट इफ यू गेट अ नॉलेज ऑफ आईएफआरएस और यूएस गैप और बोथ। अगर आप दोनों की नॉलेज ले लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है इस दुनिया में आपसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। और 6 महीने के अंदर डिप्लोमा आपका आराम से आईएफआरएस का यू कैन क्लियर। तो देखिए, मैं आज आपके सामने यही बात कहने आया हूं कि ग्लोबल अकाउंटिंग बॉडी है एसीसीए, 1997 से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। रिकॉग्नाइज 180 प्लस कंट्रीज में आप आईएफआरएस कर लेते तो 180 प्लस कंट्रीज में है। और अगर आप, एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात आपने सुनी भी होगी और मैं कहना भी चाहता हूं कि आपके सामने मैंने इस समय एक एक वर्ल्ड का मैप रख दिया है ना, वर्ल्ड मैप रख दिया दोस्त, आपको दिख रहा होगा वर्ल्ड मैप। अच्छा, इस वर्ल्ड मैप में अगर आप देखें ध्यान से, ओके, अगर आप इस वर्ल्ड मैप में देखें तो मैं दिखा रहा हूँ बेटा, एक सेकंड, वो दिखा, थोड़ा सा हल्का सा टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए, अब दिख रहा है कि आपको वर्ल्ड मैप? अब इस वर्ल्ड मैप को देखें ना आप, पूरी दुनिया, बाकी सब जगह तो पानी है, 70-80% तो पानी आ गया है। अच्छा, आप इस पूरी दुनिया को देखें तो दुनिया को दो हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का,
और दूसरा हिस्सा हम कह सकते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आईएफआरएस फॉलो कर रहा है। अगर आप सच में 180 कंट्रीज में से किसी भी एक कंट्री में जाके काम करना चाहते हैं, और यू वांट टू वर्क इन इंडिया इन बिग फोर इन एमएनसीज, और जस्ट यू वांट टू डू अ नॉर्मल प्रैक्टिस आउटसोर्स वर्क करना चाहते हैं, तो बेटे आईएफआरएस एक ऐसी नॉलेज है, एक ऐसी थॉट प्रोसेस है, एक ऐसी फिलॉसफी है जो आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज देखें तो मेरे को ऐसा लगता है कि देयर आर ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटीज। मैं अभी ग्लोबल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, और उसमें ऑप्शंस भी अभी बताने वाला हूं कि देयर आर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस। आइए देखते हैं मैंने क्या क्या आपके लिए ऑप्शंस लिखे हैं। देखिए जी, मैंने यहाँ पर ये लिखा कि आप एज अ ग्लोबल अकाउंटेंट you have huge opportunities, and we have just seen that world is divided, globe is divided into two parts. One is USA and second is the rest of the part, and now there are three combinations. मैंने दोनों लास्ट वाली कॉम्बिनेशन अडॉप्ट की, आप पहली कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। जस्ट यू कैन हैव अ नॉलेज ऑफ IFRS, और यू कैन जस्ट हैव अ नॉलेज ऑफ US गैप्स। और अगर आप दोनों की नॉलेज कर ले तो सोने पे सुहागा। बेटे आपको पता ही नहीं है कि आप कौन है। अभी मैं गाना दिखाता हूं आपको अक्षय का, आपको पता ही नहीं है आपके अंदर क्या क्या है, और आप अपने उस टाइम को किस तरह से बेस्ट यूटिलाइज करके काफी सारे पैसे अर्न कर सकते हैं। पैसा पैसा करती है, ये ले तू पैसा, हो जा तू मेरी। बेटे यू वांट टू, अच्छा कोविड सिनेरियो के बाद देखें, आफ्टर रशिया के बाद देखें, रशियन वॉर के बाद देखें, आफ्टर चंद्रायन के बाद देखें, आफ्टर G20 लीडरशिप, ये हुए कितने साल हो गए, लाइफ छोटी रह गई है। आपके मन में कभी नहीं आता कि यार रोज के हम TDS रिटर्न्स या यही सब काम करते रहेंगे। मैं ये कह ही नहीं रहा कि अच्छा नहीं है, बट अगर आपका सपना उड़ने का है, बड़ा करने का है, तो आपको ग्लोबल अकाउंटेंट बनना चाहिए। और ग्लोबल अकाउंटेंट में मैंने 3 घड़े बना दिए। पहला घड़ा बनाया कि दैट दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडिया इस समय टॉप फेज पे जा रहा है। आने वाले दिनों में, आने वाले ईयर्स में लीडर बन जाएगा मेरी इंडिया। 100% जॉब्स अवेलेबल हैं इफ यू आर अ ग्लोबल अकाउंटेंट। एंड एक ही पेपर देना है अगर आप IFRS करना चाहते हैं, एक पेपर देना है। 6 महीने मुझे दे दो, मुझे खून दे दो, मैं आज़ादी दे दूंगा। आप मेरे को 180 दिन के 200 घंटे दे दो बस। जैसा जैसा मैं कहूं आप वैसा करें, तो आपकी लाइफ में बदलाव आने स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो इन्हीं बातों के साथ आप, अच्छा आपको मैं और बताऊं, इस दुनिया में एम्प्लॉयबिलिटी है। आपको पता है इंडियन डॉक्टर्स, आपको पता है इंडियन इंजीनियर्स, आपको पता है इंडियन अकाउंटेंट्स, आपको पता है इंडियन ब्यूटी, आपको पता है इंडियन हार्डवर्क इस दुनिया में बड़ा मशहूर है। अगर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिकन डॉक्टर के कंपैरेटिवली वहाँ के लोग इंडियन डॉक्टर्स को प्रेफर करते हैं। गल्फ में बात करें तो ग्लोबल अकाउंटेंट से ज़्यादा जो इंडिया से आता है, ग्लोबल बनता है या जो अकाउंटेंट होता है, उसको प्रेफर करते हैं, बिकॉज वी ऑल इंडियंस आर वेरी हार्ड वर्किंग। जॉब्स अवेलेबल हैं, एम्प्लॉयज ढूंढ रहे हैं। द पॉइंट इज वी डोंट हैव दैट स्किल। अगर आपके पास वो स्किल है और वो 6 महीने में आप स्किल गैदर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। कितने महीने कितने साल आपने ऐसे निकाल दिए रोजमर्रा की जिंदगी काम करते करते, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, या हुआ भी तो उतना नहीं हुआ जो जैसा आप चाहते थे। क्यों ना यार हम उस स्किल को गैदर करें, और अपने आप लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कंपनीज अपने आप आएंगे, एम्प्लॉयर्स अपने आप आएंगे, हमें आउटसोर्स करेंगे वर्क। इफ आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और इफ आई एम प्रैक्टिसिंग एनी अकाउंटेंट। बेटे ऐसी केस स्टडीज हुई हैं कि स्किल्स नहीं है इसलिए एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, कंपनीज ढूंढ रही हैं ऐसे लोगों को जिनके पास स्किल्स होनी चाहिए। इंडिया एक हब बन रहा है, ऑलरेडी है अकाउंट्स और फाइनेंस का हब। पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा हमारी हो चुकी है, सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन हमारी इंडिया में है, GDP बढ़ता जा रहा है। हम पहले 3-4 नंबरों में कई जगह आ गए हैं, अब फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। तो अगर आपके पास ये स्किल होगी, US गैप्स की भी, IFRS की भी, या जस्ट IFRS की, यू कैन बिकम ग्लोबल अकाउंटेंट और आप दुनिया में मजे कर सकते हो यार। मैंने यहाँ लिखा अगर आप डे टू डे करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ये गलत काम नहीं है, मैं तो कह ही नहीं रहा। बट अगर आपके बड़े बड़े सपने हैं तो दोस्तों उन सपनों को पाने के लिए आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि रीसेंट केस स्टडीज़ के बेसिस में भी ये बताया गया है कि दैट एम्प्लॉयज़ डोंट हैव दैट मच स्किल विच दे पीपल रिक्वायर, विच एम्प्लॉयज़ रिक्वायर। तो उस स्किल को गैदर करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, बिकॉज इंडिया वैसे ही बड़ा फेमस है बड़ी सारी चीज़ों में। इंडियन डॉक्टर्स जैसे मैंने कहा प्रेफर करते हैं। आफ्टर Chandrayaan-3 आप देखिए इंडियन इंजीनियर्स कितने फेमस हो गए।
बेटा दुनिया बदल सी रही है, अब आपको देखना है कि आप बदलना चाहते हो या नहीं चाहते, एंड यू वांट टू गैदर दैट न्यू स्किल और नॉट, या उसी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो। सब कुछ ठीक होगा तो करेंगे, ऐसा कभी ठीक होने वाला है नहीं। आइए मैं अक्षय की एक बात बताकर आज का वीडियो क्लोज करूंगा, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा किस तरह से वो स्किल को पाने के लिए कहाँ गया और उसके बाद उसको क्या मिला, दीपिका पादुकोण तक मिल गई। आपको भी वो स्किल अपने घर में बैठ कर पाएंगे। और बेटा पहले गिरेंगे, क्या हो गया, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मैं 2 बार फेल हुआ, मतलब 1 बार फेल हुआ, दूसरी बार क्लियर हुआ मेरा डिप्लोमा 2011 में। सुनिए, गाना एंजॉय कीजिए। मैं तो कहता हूँ गाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके पीछे सेंस है, उसको देखिए और उसको यूज कीजिए आगे फर्स्ट के लिए। चक लैंड दे, हुण ते चक लैंड दे, अब तो उठो यार, अब तो उठो। फटे चक लैंड दे, आज फटे चक लैंड दे, डिप्लोमा IFRS ACCA लंदन दे, फटे चक लैंड दे।